हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। आइए आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर की कुछ संख्याओं के प्रकार पढ़े थे और उनकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज हम पढ़ते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका क्या होती है। ठीक है, इस चैप्टर में इसी के आधार पर हमारे सारे इस एक्सरसाइज में इसी प्रमेयिका के ऊपर हमारे सारे क्वेश्चंस हैं। तो समझिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका क्या होती है। देखो, ये है हमारी a बराबर बी क्यू प्लस के आर। ये जो हमारी थ्योरम है यही हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका है। ठीक है, इसमें हम समझते हैं हमारा a क्या है, बी क्यू क्या है और आर क्या है। पहले हम इसमें समझते हैं ये। तो देखो, जो हमारा a होता है वो होता है डिविजिबल या डिवाइडेंड। ठीक है, डिविडेंड और डिविजिबल। जो हमारा b होता है वो होता है हमारा डिविजर। फिर जो हमारा q है वो होता है हमारा क्वोशिएंट। ठीक, और जो r होता है वो होता है हमारा रिमाइंडर। तो समझिए ये क्या होते हैं। देखो, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। जो हमारा a होता है, सपोज करो हमने a बराबर हमें 440 दे दिया। ठीक, और b हमें दे दिया जो डिविजर है वो हमें दे दिया 100। तो हम b से 440 को भाग करेंगे तो b कितना है हमारा 100। तो ये क्या है हमारा b और ये क्या हो गया हमारा a। अब इसको डिवाइड करो, 100 चौक 400। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा हमारा 40। और जो यह है ये हमारा क्वोशिएंट। ठीक, इसको जो हम बोलते हैं भागफल। जो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 होगा या b से क्या होगा हमारा हमेशा छोटा। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है मैंने, वेयर जो 0 रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा या 0 हो सकता है। ठीक, और b से क्या होगा छोटा। सपोज करो मैं यहाँ आपका 400 ले लेती हूँ। तो हमारा रिमाइंडर देखते हैं फिर क्या बचता है। 400 ले लिया मैंने, तो 4 बार कटेगा तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा 0। अभी मैंने यही बताया जो हमारा रिमाइंडर है वो या तो 0 होगा या 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होगा हमारा बड़ा। तो ये हमारी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखो, एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है हमारा महत्तम समापवर्तक, मीन्स मैथ है, ज्ञात करना है। वो भी किससे करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अभी मैंने बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये होती है हमारी a इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर। हमें इसका प्रयोग करके हमें क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो अभी मैंने बताया a क्या होता है, b क्या होता है, q क्या है और r क्या है। जो हमारा a है वो तो हमारा डिविजिबल, ओके। जो हमारा b है वो हमारा डिविजर, और जो q होता है वो होता है हमारा क्वोशिएंट, और जो r है वो होता है हमारा रिमाइंडर। तो हमें इसमें a क्या दिया है, इसमें a है हमारा 225, ओके। और जो b दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें 135। तो b से a को क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। देखो, 135 को 225 से भाग करो, यहाँ अलग करना। दो 225 को भाग करो, कितना आएगा। देखो, 135 से कम 135। इसको अब माइनस करो, कितना बचेगा 5 में 5 गए 0। इधर से हासिल ले लेंगे, 12 में 3 गया 9। तो कितना बचा, अब 135 का 90 में तो चलेगा नहीं। तो जितना हमारा शेषफल बचा, ठीक, और जितनी बार हमारा ये कटा मीन्स जो हमारा भागफल आया है, तो इसमें हम कर देंगे
225 का लेंगे, जो a बराबर ये है बी क्यू प्लस के आर। ये हमारा क्या है b, ये हमारा a, ये हमारा आया q और ये आया हमारा r। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाओ। तो जो a है वो हमारा कितना 225, फिर b क्या आया हमारा 135, ठीक है 135। फिर क्यों क्या होता है हमारा ये इसकी इसमें गुना करता है। ये जो यहाँ जो बीच में कुछ भी साइन है यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई होता है। कितना है हमारा 1 और रिमाइंडर कितना बचा हमारा r, ठीक है सॉरी r नहीं 90। फिर अभी हमारा सिर्फ नहीं निकला, सिर्फ जब तक नहीं निकलने का जब तक जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। अब हम लेंगे 135 लेंगे। तो 135 को डिवाइड किससे करेंगे अब इस बार हम डिवाइड करेंगे 90 से, ठीक है 90 से डिवाइड करो 135। तो कितने बार कट जाएगा 1 टाइम, फिर 92 जो तो 180 होता है। डिवाइड करो कितना बचा 5, 13 में से 9 गए 4, ठीक है इस बार रिमाइंडर कितना बचा है 45, भागफल कितना बचा हमारा 1। तो क्या आ जाएगा इस बार 135 इक्वल्स टू 90 में हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 की, और रिमाइंडर कितना हो गया 45। अब हम इसमें लेंगे 90 को डिवाइड करो 45 से। तो 45 टू जो कितना होता है हमारे 90, रिमाइंडर कितना बच गया 0, ठीक है। तो 45 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 में और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो जो हमारा सबसे बाद में जो बचता है जिससे हम सबसे बाद में डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा HCF। तो HCF कितना आ जाएगा हमारा HCF आ जाएगा 45 आंसर। आई होप आपको समझ आ गया, साथ के साथ नोट करते रहिए इसको। ओके चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 196 और 38,220 का हमें क्या निकालना है HCF निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसमें A हमारा क्या है और B क्या है। A हमारा क्या हो गया 38,220 और B क्या हो गया हमारा 196। एल्गोरिथम पर में देखो, एल्गोरिथम पर में क्या होती है यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए क्या होती है हमारी A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस के आर, ठीक है ये होती है हमारी। अब हम डिवाइड किसको कर देंगे 38,220 का क्या निकाल लेंगे हम HCF। तो 196 से डिवाइड दो 38,220 कितनी बार कटेगा देखो 196 एकम 196 कितना बचा इधर बचेगा हमारा 2 में 12 में से 6 गए 6 और इधर बचा 7, इधर से हाथ से ले लो 17 में से 9 गए 8 और 2 में से 1 गया 1। यहाँ कितना बचा हमारा 2 उतार लो, ठीक 196 देखो कितनी बार कटेगा 196 की हम 9 में गुना करते हैं ना 54 का 4 80 लगे 5 9 में 81 और 4 86।
9 9 81 और 5 86 का 6 हासिल कितना लग गया 8 9 कम 9 और 8 17 तो कितना आ जाएगा यहाँ 176 इसको घटाओ इसको 12 में से 8 4 गए 8 15 में से 6 गए 9 यहाँ कितना बचा 0। देखो 6 बार 5 बार देखते हैं 5 बार कट जाएगा पूरा 5 30 की 0 हासिल लगे 3 5 45 3 48 का 8 हासिल 3 5 5 और 4 ठीक है 9। तो कितनी बार कट गया 155 बार। 196 की गुना कितने में करेंगे 155 में और रिमाइंडर कितना बच गया 0। तो इसमें तो डायरेक्ट एक बार में ही आ गया 196 की मल्टीप्लाई करेंगे 195 में और रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 0। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा हमारा 196। बहुत छोटा सा था साथ के साथ काट लीजिए इसको। चलिए अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या नाम है इसका थर्ड 876 और 255 इसमें ए है हमारा 255 और बी है हमारा 860। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारी ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। तो 867 को भाग देंगे हम 255 से तो ये कटेगा हमारा 3 बार और रिमाइंडर हमारा बचेगा 102। करके देख लेना आप अपने आप साइड में ठीक है। फिर इसको 225 को भाग दो कितने से देंगे हम 102 से। तो 102 से जो है ये हमारा कट जाएगा 2 बार और रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 51। फिर लास्ट में आएगा हमारा 102। तो हम 51 की गुना यदि हम 2 में करेंगे और हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो इसका एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा जो सबसे बाद में निकला जिससे हमारा सबसे बाद में कटेगी संख्या। एचसीएफ है हमारा 51 ठीक है आंसर। यदि आपको समझ में ना आया तो आप कमेंट करके हमें बता देना ठीक है। उसका हम दोबारा से आपको समझा देंगे ये वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा देखो पढ़ते हैं। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कैसे लेना है धनात्मक लेना और विषम पूर्णांक जो है वो हमारा 6q प्लस के 1 या 6q प्लस के 3 या 6q प्लस के 5 के रूप का होता है। मतलब कि जो भी हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो हमारा 6q प्लस के 1 6q प्लस के 3 और 6q प्लस के 5 के रूप का होता है। जहाँ हमें क्या दे रखा है क्यों कोई पूर्णांक दे रखा है। ये जो हमारे ये है 6q प्लस के 1 6q प्लस के 3 और 6q प्लस के 5 ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए सॉल्यूशन सिद्ध कीजिए या सिद्ध करना है। क्या करना है 6q प्लस के 1 6q प्लस के 3 और फिर है हमारा 6q प्लस के 5 हमें ये सिद्ध करके लाना है ठीक है। तो इसमें लिखना माना हमें दे रखा है ना क्यों कोई पूर्णांक है तो यहाँ लिख लीजिए माना धनात्मक विषम पूर्णांक। हम क्या मान रहे हैं हम मान रहे हैं ए ठीक। जो हमारा भाज्य होता है मैंने सबसे शुरू में आपको समझाया था जो भाजक होता है हमारा वो क्या होता है हमारा बी क्या है हमारा भाजक। भाजक देखो हमें इसमें क्या दे रखा है जो भाजक है वो हमारा है 6। फिर मैंने आपको बताया था जो रिमाइंडर है वो जो भाजक से हमेशा क्या होता है कम होता है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 0 1 2 3
5 तक, तो रिमाइंडर आएगा वो हमारा 5 तक, या तो 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको हल करेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का। क्या होती है? a बराबर बी क्यू प्लस के आर। ओके, वेयर यदि हम r बराबर 0 के लिए निकाल लें, जहां r बराबर क्या हो हमारा 0, तो तब क्या a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6q प्लस के 1, सॉरी r। तो r बराबर हम पहले क्या लेंगे 0, तो a का मान क्या आ जाएगा हमारा 6q। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर लेंगे हम r बराबर 2 के लिए, सॉरी 1 के लिए, तो क्या आएगा a बराबर r की जगह इसमें 1 रख दो, प्लस के 1 आ जाएगा। ये उतार लिया आपने। अब लेके हम r बराबर 2 के लिए, r बराबर 2 के लिए a का मान निकलेगा हमारा, r की जगह 2 रख दो। ठीक है, इसमें से हमारा कुछ कॉमन आ रहा है, ये ऐसे रहने दो। फिर r बराबर 3 के लिए a का मान निकल जाएगा 6q प्लस के 3। r बराबर 4 के लिए निकल जाएगा हमारा a बराबर 6q प्लस के 4। फिर हम लेंगे r बराबर 5 के लिए, हमें 5 तक लेना है ना, बस r जो रिमाइंडर हमारा 5 तक आएगा, तो r बराबर 5 के लिए आ जाएगा 6q प्लस के 5। ये समीकरण हो गई हमारी 3, ये 4 5, और कितनी समीकरण बनी हमारी 6। अब हमें इसमें देखना है कि हमारा विषम कौन सा है और सम कौन सा है। तो देखो, जो हमारा 6 क्यों आया था हमारा r बराबर 0 के लिए, वो कैसा आया हमारा, वो आया हमारा सम। क्योंकि 2 से कट जाएगा, ये कैसा है हमारा विषम, ये कैसा है हमारा सम, ये हमारा विषम, ये सम, और ये हमारा लास्ट वाला विषम। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो बोला है धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए निकालना है। तो जो भी हमारे विषम पूर्णांक आया वो देखो कौन कौन से आ रहा है। 6q प्लस के 1 हमें सिद्ध करना है, तो 6q प्लस के 1 आ गया। फिर विषम के लिए आया हमारा 6q प्लस के 3, वो भी प्रूफ हो गया। फिर ले आया हमने 6q प्लस के 5। तो यहाँ बाद में लिख देंगे हम, ये वाला उतार ले होगा आपने। अतः क्या आ जाएगा, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q प्लस के 1, ठीक, 6q प्लस के 3 और 6q प्लस के 5 के रूप का होता है। उतार लीजिए इसको, और फिर हम आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन।
चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कितने सदस्य हैं हमारे? 616। जो सदस्यों की जो एक सेना आर्मी है उसको 32 टुकड़ी के सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है? हमें मार्च करना है। तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। जो समूह है ना, दो समूह जो है, इनको एक समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि हमसे अधिकतम संख्या पूछे तो हमें निकालना एचसीएफ, यदि न्यूनतम संख्या पूछे, कम पूछे, तो जब हम निकालेंगे एलसीएम। तो हम इसमें क्या निकाल लेंगे? अधिकतम संख्या पूछे तो हम इसमें क्या निकाल लेंगे? इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो हम इसमें ए, देखो ए क्या दिया है, जो ए है हमारा वो हमें दे दिया 616 और बी कितना दे दिया हमें? कितने सदस्य है? कितने वो है आर्मी बैंड के पीछे मार्च करेंगे? 32 सदस्य है। तो इसमें कितना आ जाएगा? बी 32। अब हम इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। लिखिए यूक्लिड विभाजन क्या होती है हमारी? ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस के आर। चलिए ए क्या रखेंगे? 616 और फिर इसको डिवाइड करेंगे 32 से, तो कितनी बार कट जाएगा? ये कटेगा हमारा 19 बार। और जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा हमारा 8। ठीक, फिर हम निकालेंगे 32 का, तो ये कितने से डिवाइड हो जाएगा? 8 बार, और 8 से 4 बार डिवाइड हो जाएगा, प्लस में रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा? 0। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ क्या आ गया हमारा? 8। ठीक है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 8। तो यहाँ लिख देना साइड में, स्तंभों की संख्या क्या आ जाएगी हमारी? 8 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। धन्यवाद।